हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंद भारत में और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता त्रिपाठी। वैलेंटाइंस डे यानी का प्यार का त्योहार पाश्चात्य संस्कृति से तेजी से आगे की ओर दौड़ता हुआ और भारतीय युवाओं के दिलों पर राज करता हुआ एक विदेशी त्योहार। आखिर क्या है इस त्योहार के पीछे का इतिहास, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार और कब और कैसे ये त्योहार को मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। इस त्योहार को मनाने पर भारतीय युवाओं को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाना भारतीय युवाओं के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इस त्योहार को अश्लील और अभद्र मानने वाले लोगों और संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया और इस त्योहार को लेकर कई तरह के आंदोलन भी किए। आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, तो चलिए जानते हैं कि कैसे और कब हुई इस त्योहार की उत्पत्ति और आंदोलन। वैलेंटाइंस डे की शुरुआत अमेरिका से हुई। वैलेंटाइंस डे किसी त्योहार, शहर या जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिका के संत का नाम है। सेंट वैलेंटाइन के बारे में ऐतिहासिक तौर पर कई अलग अलग मत देखने को मिले हैं। 1971 में कैथोलिक चर्च ने एक नहीं बल्कि 11 सेंट वैलेंटाइन के होने की पुष्टि की और इन्हीं के सम्मान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन पर्व मनाने की घोषणा भी की। इन सभी वैलेंटाइन्स में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे रोम के सेंट वैलेंटाइन। आखिर कौन थे रोम के सेंट वैलेंटाइन? रोम में 30वीं शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस का शासन था। उनका मानना था कि विवाह करने के बाद पुरुषों की बुद्धि और शक्ति कम हो जाती है और वे देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्व अपने पत्नी और बच्चों को देने लगते हैं। इसलिए क्लॉडियस ने ये आदेश जारी किया कि उसका कोई भी युवा सैनिक शादी नहीं करेगा। न सिर्फ इतना बल्कि क्लॉडियस ने पूरे साम्राज्य में किसी भी युवा पुरुष को शादी करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन संत वैलेंटाइन ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि प्रेमी युगलों की चुपके से शादी करवाना भी आरंभ कर दिया। इस बात से गुस्सा के सम्राट क्लॉडियस ने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी पर चढ़वा दिया। संत वैलेंटाइन ने कई प्रेमियों को मिलवाया था। तभी से उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को प्रेम दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन ये तो एक विदेशी पर्व था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब और कैसी हुई? 19 के दशक के शुरुआती सालों में मिडिल क्लास परिवारों का रुख टेलीविजन की ओर काफी तेजी से मुड़ा। लोगों की पहुंच विदेशी टीवी चैनलों तक बढ़ गई, जिससे इन मध्यम वर्गीय परिवारों में वैलेंटाइंस डे काफी प्रसिद्ध होने लगा। इसके बाद व्यापारियों ने इसमें अपने व्यापार को बढ़ाने की संभावनाएं देखी और फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए वैलेंटाइंस डे को व्यापारियों द्वारा बढ़ावा दिया गया। और फिर भारत में भी फूलों, गुलदस्तों, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट का आदान प्रदान बढ़ने लगा। भारत में इस विदेशी त्योहार की लोकप्रियता को इतनी तेजी से बढ़ती देख कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध किया। किसी ने इसको अनचाही घुसपैठ तो किसी ने उसको भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण कहा। वाकई में वैलेंटाइंस डे को भारत में मनाना भारतीय संस्कृति के एकदम विरुद्ध था। इस पर्व को अश्लील और अशिष्ट जैसे संज्ञाएं दी गई। कुछ दलों ने ये भी वार्निंग दी कि प्रेमी युगलों की फोटो खींचकर परिवार को भेज दिए जाएंगे। कई कपल्स को तो पकड़कर उनके बाल कटवा दिए गए। कुछ चेहरों पर कालिख पोत दी गई। भले ही ये बेहद क्रूर कृत्य थे, भले ही प्रेमी युगलों ने इस क्रूरता का सामना किया, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति का शिकार बन जाने से बचाना, हमारी शालीनता और सरलता को बनाए रखना, अश्लीलता और अशिष्टता को भारतीयों से दूर रखना। कई राजनीतिक पार्टियों, दलों, संस्थाओं ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी इस पर्व का जमकर विरोध किया। लेकिन ऐसा नहीं था
कि पूरा भारत वैलेंटाइंस डे के विरोध में था। भारत में वैलेंटाइंस डे के कई सपोर्टर भी रहे, जिनमें सबसे ज्यादा युवा शामिल थे। युवाओं का पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उन्हें खुली आजादी देता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर हावी नहीं होने देना है। भारत शालीनता का देश है और लज्जा इसकी खूबसूरती है, और इसे बनाए रखना ही देश की खूबसूरती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।